छात्रों, आज का वर्णीय विषय वस्तु है सच्चे आनंद की प्राप्ति। हर प्राणी आनंद चाहता है, लेकिन प्रश्न है कि वो आनंद मिलेगा कहाँ? क्या इस दुनिया में उस आनंद है जिसके पीछे हम लोग भाग रहे हैं? बड़ा ही गंभीर प्रश्न है। तो आइए हम लोग जानते हैं। अब इस भौतिक जगत में ये जो माया की दुनिया है, इसमें वास्तविक सुख है ही नहीं। जिस आनंद की तलाश हमें है वो यहाँ है ही नहीं, क्योंकि हम मायाबद्ध हैं। आत्मा, परमात्मा और माया, ये तीन चीजें हैं जिनको हम समझ लें तो सारी बाधाएं दूर हो जाएंगी। आत्मा प्रेमिका है, परमात्मा प्रेमी है। प्रेमिका क्या चाहे? प्रेमी से मिलना। आत्मा और परमात्मा में बहुत समानताएं हैं। आत्मा अमर है। यह शरीर जो पंच तत्वों से बना है नश्वर है। मृत्यु परम सत्य है, इसे नष्ट होना है। जिसने जन्म लिया मरना है। अब यह शरीर तो मिला, तो इसका सही उपयोग हम लोग नहीं करते। कबीर ने कहा, दुर्लभ मानुष जन्म है, देह न बारंबार, तरुअर ज्यों पत्ता झरे, बहुरी न लागे डार। अर्थात यह मानव जीवन बहुत मुश्किल से मिलता है। कहते हैं कि 84 लाख योनि में भटकने के बाद मनुष्य योनि मिलती है। और एक हम लोग हैं कि मानव जीवन में भी समय को यूं ही बिता देते हैं भोग विलास में, उस आनंद की तलाश में। लेकिन सच्चा आनंद मिलता ही नहीं, क्योंकि वो आनंद यहां है ही नहीं। अब आत्मा परमात्मा दोनों हमारे, आत्मा परमात्मा का अंश है और दोनों के बीच यही माया है। माया की एक ऐसी ऊंची लंबी दीवार है कि बड़े बड़े लोग उस दीवार को तोड़ नहीं पाते। यह जीव आत्मा जो है मायाबद्ध है। हम सब माया के अधीन हैं, लेकिन वह परमात्मा मायाधीश है। माया उसके इशारे पर काम करती। और आत्मा का परमात्मा से मिलन कब होगा? जब ये दीवार हटेगी। ये दीवार कब हटेगी? जब हम भगवान को पाने के लिए ये जो साधन है, नवधा भक्ति है, उस पर चलेंगे। और सबसे आसान भक्ति है, भक्ति का मार्ग ईश्वर को पाने का सरल। गोपियों की भक्ति देख, रसखान की देख। तो ये जो भक्ति वाला मार्ग है, अब भक्ति में सर्वस्व समर्पण का भाव होना चाहिए। हमारा कुछ नहीं है प्रभु, जो कुछ है तुम्हारा है, मैं तो निमित्त मात्र हूं। और इस तरह से माया से हम हटने का प्रयास करें और भगवान की कृपा होगी तो माया जाएगी। अब इस भौतिक जगत में क्या होता है? अब हमें साइकिल की जरूरत है,
साइकिल मिल जाती तो बड़ा आनंद आता। चलिए वो भी मिली। अब उसके बाद हमारे मन में इच्छा हुई मोटरसाइकिल की, वो भी पूर्ति हुई। उसके बाद इच्छा हुई 4 व्हीलर की, वो भी हो। उसके बाद एरोप्लेन की इच्छा हुई, वो भी पूर्ति हो। तो इच्छाएं तो अनंत हैं। अब हम लोग सोचते, मनुष्य सोचता है कि तो जो सुख हमें चाहिए वो मिल नहीं रहा। तो कुछ लोग कहते हैं कि भाई संतोषम परम सुखम, कंटेंटमेंट इज द फाइनेस्ट थिंग इन दिस वर्ल्ड। चलिए मान लेते हैं, लेकिन वो संतोष आएगा किससे? हम लोग तो मायाबद्ध हैं। अब वो जो आनंद हम लोग चाह रहे हैं वह है अलौकिक, स्पिरिचुअल हैप्पीनेस जिसको बोलते हैं, इस दुनिया में है ही नहीं। उस आनंद की प्राप्ति तभी होगी जब आत्मा और परमात्मा का मिलन होगा। अब यहां तो बस हम लोग जिस रास्ते पर चल रहे हैं, माया हमें छोड़ नहीं रही। ये रिश्ते नाते जितने, जिन्हें हम सब मानते हैं, लेकिन वो क्या है? वो माया है। और स्वार्थ के कारण ही ये जितने रिश्ते नाते हैं, हम लोग कहते हैं एक दूसरे से प्रेम करते हैं, ये स्वार्थ है, वो प्रेम नहीं है। क्यों? क्योंकि प्रेम में समर्पण होता है, त्याग की भावना होती है। और हम लोग का जो प्रेम इस जगत में है, संसार में, वह स्वार्थ से परिपूर्ण है। स्वार्थ सिद्धि हो रही है तो हमारा संबंध अच्छा है, हम बहुत चाहते हैं उनको। लेकिन जैसे ही स्वार्थ सिद्धि में बाधा हुई, प्रेम धराशायी, समाप्त। तो इसलिए वह जो अलौकिक आनंद है उसे प्राप्त करने के लिए हमें ईश्वर को पाने का मार्ग ढूंढना होगा, और तभी हमें सच्चे आनंद की प्राप्ति होगी। धन्यवाद।